दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शिवम यादव और आप देख रहे हैं जनतंत्र चौकस न्यूज़। साथियों, बहराइच में 13 अगस्त को जो हिंसा हुई उसमें अब एक नया मोड़ आया है। बहुत सारी चीज़ें हुई। एक युवक ने, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, उसने एक समुदाय विशेष का झंडा उतारा और अपना झंडा लगाया। उसकी प्रतिक्रिया में उसकी हत्या कर दी गई। ये बात बेहद गलत है। सामाजिक आक्रोश बढ़ाने वाली थी कि एक झंडा उतारने से कोई जबरन आपको मुस्लिम तो नहीं बना रहा था। झंडा लगा दिया, कोई बात नहीं। उसकी शिकायत करते, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में उसको शामिल करके उसको सज़ा दिलवाते। हर चीज़ का समाधान न्यायालय से हो सकता है, किंतु जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया बेहद गलत है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो छवि है वो खराब होती है और जो हिंदू समाज की तरफ से किया गया वो भी गलत है कि आखिर किसी के घर में घुसकर उसकी छत पर चढ़कर अपना झंडा लगाओ और दूसरे का झंडा उतार दो। ये भी गलत है। सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो। और उसमें कोई भी अगर दखल देता है, किसी की भावनाओं को आहत करता है, तो उसके लिए कानूनी पहलू हैं जिन पर विचार करके और कानूनी प्रक्रिया में शामिल करके उसको न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अब एक नई बात सामने आई है कि जो 23 घर, मकान और दुकान जो थे उन पर बुलडोजर चलने की प्रस्तावित कार्रवाई हाई कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम रोक लगाकर टाल दी गई है और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है जिस पर कल सुनवाई नहीं हो सकी। अब जब सुनवाई होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा ये पता चलेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक जो बहराइच के महिषी से विधायक हैं, सुरेश्वर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया, बल्कि एफआईआर कराई है और कहा कि जब राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट पर लेकर पहुंचे हुए थे लोग, उसी दौरान विधायक का वहां पहुंचना हुआ। विधायक ने परिजनों से और कुछ लोगों से मिलने की कोशिश की। वहीं पे विधायक का आरोप है कि भीड़ उग्र हो गई और गाली गलौज करने लगी। बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमारे बेटे की हत्या करने की कोशिश की और जैसे तैसे वो वहाँ से सुरक्षित बच के निकल पाए। इस प्रकरण में
उन्होंने कहा कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कराया गया है और उन्होंने नगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर एफआईआर कराई और कुछ अज्ञात लोग भी हैं। नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे अध्यापक, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा व अज्ञात भीड़ ने गाली गलौज की विधायक के साथ और उनके लड़के की हत्या करने की कोशिश की। इस तरह के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी लगाए कि चुनाव पास में हैं, उपचुनाव हैं जो 9 सीटों पर। उससे पहले भाजपा अपना जनाधार खोती हुई जा रही है धीरे धीरे, तो भाजपा सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है, इस तरह का आरोप लगाया था अखिलेश यादव ने। अब यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लगा रहे हैं तो मामला बेहद गंभीर है और जांच होनी चाहिए। ये तो जायज़ सी बात है कि ऐसे कयास लगाए जाएंगे कि जब पुलिस बल मूर्ति पूजा विसर्जन के दौरान वहाँ था तो क्या पुलिस नेताओं के दबाव में थी कि जिससे पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं कर पाई और एक बेहद करीब घर का लड़का जो राम गोपाल मिश्रा था उसकी हत्या हो गई। उसे कुछ लोगों ने क्या उकसाया था कि इस तरह का काम वो करे। दोस्तों, ये तो सच है कि कुछ लोग जो धर्म की अनावश्यक ठेकेदारी करते हैं, जिन्हें धर्म का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता है। क्या कोई इस तरह की कल्पना कर सकता है कि मूर्ति विसर्जन के लिए आप जा रहे हैं और डीजे में अश्लील गाने बजा रहे हैं और गालियों वाले गाना बजा रहे हैं? ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। धर्म पूजा और आस्था को शांति के साथ करते हैं। पहले कितने ऋषि मुनि हुआ करते थे। युगों के अनुरूप अगर देखें तो सतयुग में और त्रेता में लाखों लाखों साल या हजारों हजारों साल की जप तप करते थे संत ऋषि मुनि, लेकिन वो पहाड़ों में जाकर, हिमालयों में जाकर अपनी पूजा करते थे ताकि वहाँ वो एक साइलेंस मेडिटेशन कर सकें, शांति से वो अपना ध्यान लगा सकें ईश्वर की भक्ति में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि डीजे और उसमें भी अश्लील गाने और केवल जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो क्या जय श्री राम के नारे मात्र से ही ईश्वर भक्ति पूर्ण हो जा रही है? ईश्वर भक्ति को और सनातन के शाब्दिक अर्थ को समझना चाहिए। हिंसा चाहे कोई भी समुदाय करे, वो जान माल का नुकसान करेगी और जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ेगी। उससे सरकार की भी छवि धूमिल होगी कि दंगा हो गया या हिंसा हो गई, या वो समुदाय विशेष भी इससे बदनाम होता है। क्या बहुत सारे मामले मुस्लिम समुदाय के आए कई बार के मसाज करते हुए थूक लगा दिया, रोटी पे थूक लगा दिया या जूस में कुछ मिला दिया कुछ करके, तो क्या उससे मुस्लिमों की छवि अच्छी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। इसी तरह से अगर हिंदू भी कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि धर्म की और समाज की छवि पे असर पड़ेगा, तो वो काम नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों को इस संबंध में क्या कहना है, कृपया कमेंट में बताएं
और वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।